हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट ट्यूटोरियल की 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर वक्त डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता कि यूजर उसको एक्सेस कर सके या डाटा को स्टोर कर सके। यानी डाटा सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है डाटा एट वन लोकेशन, यानी तमाम डाटा एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ जगह से लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं एक की डाटा को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आपकी वेबसाइट का डाटा न्यूयॉर्क या कनाडा के किसी डाटा हाउस के अंदर पड़ा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मल्टीपल लोकेशंस, यानी आपका जो डाटा है वो मल्टीपल जगह पे पड़ा है, यानी वो मल्टीपल डाटा है वो मल्टीपल लोकेशंस पर पड़ा है। इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर की 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 2 टू टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 3 थ्री टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लॉजिकली टाइप्स में ऐड नहीं करते, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जब डेटाबेस डायरेक्टली अवेलेबल हो तो इसको कहते हैं वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप लोकली अपनी वेबसाइट अपने पीसी पर बना रहे हैं, उसके लिए डेटाबेस आपने यूज किया है तो आप उसको लोकली एक्सेस कर रहे हैं। जिस तरह प्रोग्रामर अपने डेटाबेस को डायरेक्टली कम्युनिकेट करके डायरेक्टली अपने डेटाबेस को स्टोर और एक्सेस या और दूसरे फंक्शंस अप्लाई कर सके तो उसे कहते हैं वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास टू टायर आर्किटेक्ट। जैसा कि हमने वन टायर आर्किटेक्चर में देखा कि यूजर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करता है और उसको स्टोर और अपडेट और या कुछ बाकी फंक्शंस भी उसके साथ कर सकता है, लेकिन टू टायर आर्किटेक्चर के अंदर हम डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। देयर इज अ लेयर बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। वो जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेकर डेटाबेस के पास जाए और डेटाबेस से रिस्पॉन्स लेकर वापस क्लाइंट को दे। यानी क्लाइंट और डेटाबेस के दरमियान जो कम्युनिकेट करती है वो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट डिलीवरी वाली गाड़ी जो एक जगह से प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह जाती है और उसको रिपेयर करा के वापस इसी के यूजर को दे देती है, यानी ये होता है टू टायर आर्किटेक्चर। लेकिन इसमें डाटा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, दरमियान में एक लेयर होती है जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ टू टायर आर्किटेक्चर। सबसे पहला और मेन जो एडवांटेज है वो है सिक्योरिटी। जब डाटा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 एडवांटेज है रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक एप्लीकेशन लेयर ऐड हो जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 3 एडवांटेज इज रीयूजेबल। जब एप्लीकेशन लेयर होगी और वो कम्युनिकेट थ्रू एप्लीकेशन लेयर करेंगे तो डेटाबेस आर्किटेक्चर रीयूजेबल होगा। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। जब एक लेयर ऐड होगी तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इसके एडवांटेज क्योंकि ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें मेन जो चीज है सिक्योरिटी उसका फीचर ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज बेटर देन वन टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज थ्री टायर आर्किटेक्चर। अभी हमने वन टायर आर्किटेक्चर में देखा कि डाटा डायरेक्टली एक्सेस हो रहा था, टू टायर में देखा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा था, थ्री टायर में जो होता है कि डाटा इनडायरेक्टली एक्सेस होता है। ये थ्री टायर आर्किटेक्चर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस। जो भी वेब एप्लीकेशंस हैं उनमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर थ्री टायर ही होता है। इसके अंदर सबसे ऊपर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके नीचे एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और उसके नीचे क्लाइंट। यानी इसमें एक लेयर ऐड कर दी जाती है जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी जो आम यूजर है वो इस इंटरफेस को यूज करते हुए डेटाबेस के साथ अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डेटाबेस को एक्सेस करना हो तो उसके लिए डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसा कि ओरेकल, MySQL। लेकिन जो हमारा यूजर है वो प्रोग्रामर नहीं है, उसे MySQL नहीं आती, इसलिए हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं जिसके जरिए वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप बनाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। उसके लिए आप यूज करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या इसके अलावा आपके पास फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जिस तरह रिएक्ट, एंगुलर और जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इसके बाद जो आप लेयर बनाएंगे वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आप बनाएंगे
C# में बना सकते हैं, जावा में बना सकते हैं, C++ में, पाइथन में, रूबी में, Node.js में। इसके बाद आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस आप MySQL यूज कर सकते हैं, इसके अलावा MongoDB भी यूज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप बनाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके बाद आप बनाएंगे एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आप डेटाबेस मैनेजमेंट। क्लाइंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा और एप्लीकेशन पे आप ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी लगाएं। अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर हुआ तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सके। इसके आप एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि स्केलेबिलिटी। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। नंबर 2 एडवांटेज है परफॉर्म, यानी जब ये लैंग्वेजेस यूज होंगी तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप रिएक्ट का फ्रेमवर्क और साथ में Node.js यूज़ करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाए। इसके बाद है सेपरेट लेयर्स। जब ये सब लेयर्स सेपरेट होंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगी एप्लीकेशन लेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कह सकते हैं, और डेटाबेस लेयर। तो इन सब को बनाने के लिए जो हमें टीम चाहिए वो अलग अलग भी हो सकती है। यानी एक आपके पास अगर Node.js का कोडर है तो आप उससे सेपरेट लेयर बनवा सकते हैं। एक आपके पास जो डेटाबेस का प्रोग्रामर है आप उससे अलग लेयर बनवा सकते हैं। और एक फ्रंट एंड आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट में किसी फ्रंट एंड डेवलपर से बना सकते हैं। यानी ये ईज देता है हमें इस चीज़। फॉर एग्जाम्पल आप जब ये लेयर सेपरेट होंगी तो अगर आप डेटाबेस के अंदर कोई और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आपको दूसरी लेयर्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डेटाबेस लेयर के अंदर अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ईज़ ऑफ मेंटेनेंस। आप इस मेथड से, इस आर्किटेक्चर से अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप उस ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। आपको उसके कोड सेपरेट होंगे, उनकी लेयर सेपरेटली होंगी तो आप कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होंगे और आप इसे को ईजीली मॉडिफाई कर सकें। अब इसका हम देखते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें अब एक और लेयर ऐड हो गई है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गई है। लेकिन इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज से ज़्यादा हैं, तो ये भी बेस्ट है। यानी 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर्स में से 3 टायर बेस्ट है। वो आजकल हमारे वेब्स और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ हो रहा है।